हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े एक फर्नीचर शॉप में हफ्ते के रोज़ पेश आने वाले हौलनाक आतिशज़दगी में इमारत के अंदर फंसे 6 अफराद में से 5 के मौत की तस्दीक हो गई। लगातार 22 घंटों से ज़ायद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इतवार की सुबह हुक्काम ने 5 लाशें बरामद कर ली हैं। आग की लपेट में आकर मरने वाले 5 अफराद की लाशों की शनाख्त कर ली गई है और उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन में 7 साला अखिल, 11 साला प्रणीत, 35 साला हबीब और 32 साला इम्तियाज़ और 43 साला बेबी शामिल है। बताया गया है कि इमारत की वॉचमैन बेबी और उसके 2 बच्चों को बचाने की कोशिश में इम्तियाज़ और हबीब आग में फंस गए थे। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर हुक्म कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग और मजलिसी लीडरान भी मकाम वाक़े पर पहुँच गए। मजलिसी लीडरान और कारकुनान ने मकाम वाक़े पर आवाम को संभाला, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी शख्सी तौर पर हिस्सा लेते हुए हुक्काम की मदद की है। नामपल्ली फर्नीचर शॉप में पेश आए वाक़े पर हुक्काम ने मीडिया से बात भी की। फायर ब्रिगेड के डीजी का कहना था कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। आग पर काबू पाने के बाद रेस्क्यू अमले के अफराद मुतासिरा इमारत में दाखिल हुए थे। आज सुबह 9:15 पर पहली लाश बरामद की गई। उसके कुछ ही देर बाद 5 लाशें बरामद कर ली गईं। लाशों के पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद लापता थे। उनका कहना था कि अभी ये कहना मुश्किल है कि आग वाक़े की वजह क्या बनी। शॉर्ट सर्किट या सिगरेट बट के बाद आग लग सकती है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग के लिए किया जा सकता है। आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने डेड बॉडी रिक्यूज किया गया है? अभी एक डेड बॉडी जो लेडीज़ की थी उसको अंदर सेलर में से निकाला गया और मुसलसल कल जो ये हादसा हुआ 2 बजे से लेके अब तक सदर मोहतरम पूरे डिपार्टमेंट के टच में है और यहाँ पर जो फायर का अमला जो काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जीएचएमसी कर रहा है और वाटर वर्क्स वाले पूरों से सदर मोहतरम आला ओहदेदारों से बात कर रहे हैं और जो आग को काबू में लाया गया, जो ये पूरा जो गोदाम था और ये पूरा फर्नीचर का शोरूम था, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में से हम लोग आए बाद सदर मोहतरम की हिदायत पे 40 जनों को बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आ सकते थे। मगर जिस दिन से कल से जो ये हादसा हुआ है, सदर मोहतरम पूरा टच में है। यहाँ आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने बॉडी डेड बॉडी? एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, उसको लेके जाके उस्मानिया में अभी हम मार्चरी में पहुंचा कर आया हूँ। क्या वो मोहतरमा की शनाख्त हुई? हाँ, अभी वो कर रहे हैं पुलिस वाले। आपके अंदाजे से अभी डेड बॉडी अंदर कितने होंगे? अभी अपन बोल नहीं सकते, अभी काम चल रहा है अंदर। पहले जैसा कि अब सेलर में जाते कि 1-2 कदम के फासले पे ये डेड बॉडी थी। आग लगने की वजह क्या है? अभी वो फायर वाले और डिपार्टमेंट वाले बताएंगे आपको। अभी आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने डेड बॉडी रिक्यूज किया गया है? अभी एक डेड बॉडी जो लेडीज़ की थी उसको अंदर सेलर में से निकाला गया और मुसलसल कल जो ये हादसा हुआ 2 बजे से लेके अब तक सदर मोहतरम पूरे डिपार्टमेंट के टच में है और यहाँ पर जो फायर का अमला जो काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जीएचएमसी कर रहा है और वाटर वर्क्स वाले पूरों से सदर मोहतरम आला ओहदेदारों से बात कर रहे हैं और जो आग को काबू में लाया गया, जो ये पूरा जो गोदाम था और ये पूरा फर्नीचर का शोरूम था, इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता था। तकरीबन फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में से हम लोग आए बाद सदर मोहतरम की हिदायत पे 40 जनों को बाहर निकाले, नहीं तो वो लोग भी आग की लपेट में आ सकते थे। मगर जिस दिन से कल से जो ये हादसा हुआ है, सदर मोहतरम पूरा टच में है। यहाँ आप एम्बुलेंस में बैठ के गए, कितने बॉडी डेड बॉडी? एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी, उसको लेके जाके उस्मानिया में अभी हम मार्चरी में पहुंचा कर आया हूँ। क्या वो मोहतरमा की शनाख्त हुई? हाँ, अभी वो कर रहे हैं पुलिस वाले। आपके अंदाजे से अभी डेड बॉडी अंदर कितने होंगे? अभी अपन बोल नहीं सकते, अभी काम चल रहा है अंदर। पहले जैसा कि अब सेलर में जाते कि 1-2 कदम के फासले पे ये डेड बॉडी थी। आग लगने की वजह क्या है? अभी वो फायर वाले और डिपार्टमेंट वाले बताएंगे आपको।